जय श्री महाकाल। दोस्तों, अपन ने 13.1 के सारे सवाल देख लिए थे और यहाँ तक उदाहरण भी देख लिए थे। अब अपन 13.2 के उदाहरण भी देखते हैं और इसके प्रश्न भी देखेंगे। सांख्यिकी आपके मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए पिछली। और अब अभी तक आपने अगर जो है 2023-24 वार्षिक परीक्षा के पेपर और अर्धवार्षिक का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, जो आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखें। उनमें से आपके जो है 2026 की वार्षिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो इसलिए आप उनको बहुत अच्छे से देखें और पक्के करें बहुत जल्दी। चलो देखो, देखते देखें। किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, ऐसा बोल रहा है। तो देखो, विकेटों की संख्या एक तो आपके क्या है, विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या। ठीक है, किसने कितने विकेट लिए, गेंदबाज ने कितने विकेट लिए, ये फर्स्ट कॉलम में तो अपन ने विकेटों की संख्या ले ली। और सेकंड मैच में ले लिया अपन ने क्रिकेट मैचों की संख्या, क्रिकेट मैचों की संख्या, क्रिकेट मैचों की संख्या ली अपन ने सेकंड कॉलम में। देखो, जीरो मैच, एक तो अपन जीरो मैच का ले लेते हैं। एक मैच, दो मैच, तीन मैच, चार मैच, पांच और छह। ठीक है, छह तक ही दे रखे हैं इसमें, देखो। ठीक है, इसमें छह तक दे रखे, छह तक ले लिया अपन ने। चलो देखते हैं, देखिए अपन ने यहां पर सारणी बना ली, अपन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत सिंपल है, सरल है। इसको देखते हैं अपन। प्रश्न देखो, सर्वप्रथम देखो, जीरो विकेट कितने मैचों में लिए गए। देखो, विकेट की संख्या कितनी, जीरो। भाई, जीरो विकेट जो है कितने मैचों में लिए गए। देखो, जीरो केवल एक ही आ रहा है, यानी कि जीरो विकेट जो है केवल एक ही मैच में लिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके एक आ जाएगा। जीरो विकेट जो है केवल एक मैच में लिया गया है तो एक आ जाएगा। फिर देखो, एक विकेट कितने मैच में लिए गए हैं वो देखते देखे। देखो, केवल एक भी एक ही मैच में है तो यहाँ भी एक आ जाएगा। देखो, दो विकेट कितने मैचों में लिए गए, साहब दो में लिए गए। देखो, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी तीन मैचों में लिए गए हिसाब, तीन मैचों में लिए गए। देखो, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है और दो यहाँ भी, तीन बार दो है, मतलब तीन मैचों में उसने दो दो विकेट लिए। चलो देखते देखिए अगला, तीन, तीन विकेट कितने मैचों में लिए देखते देखिए। केवल तीन जो है, एक यहाँ दो मैचों में लिए गए, केवल दो मैचों में तीन विकेट लिए गए हैं। फिर अपन देखते चार विकेट जो है कितने मैचों में लिए गए, तो चार केवल एक में लिया गया है। देखो, एक मैच में ही उसने चार विकेट लिए। नेक्स्ट आता है, देखो, पांच विकेट, पांच विकेट केवल एक मैच में आ रहा है, ये भी तो ये लिख दिया, पांच विकेट लिख दिया। अगला छह विकेट, देखो छह भी केवल एक ही बार है, मतलब एक ही मैच में लिया गया है। तो देखो, यहां पर विकेटों की संख्या अगर देखिए तो देखो, दो विकेट जो है अधिकतम तीन मैचों में लिए गए हैं। ठीक है, दो विकेट जो है अधिकतम तीन मैचों में लिए गए हैं, तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका, आपके बहुलक क्या हो जाएगा, बोलो दो। क्या हो जाएगा, बहुलक दो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि दो विकेट जो है अधिकतम तीन मैचों में लिए गए, दो विकेट अधिकतम तीन मैचों में लिए गए हैं, तो बहुलक क्या हो जाएगा, आपके दो। यहां लिख देते हैं, चूंकि दो विकेट, दो विकेट, विकेट तीन मैचों में लिए गए, तीन मैचों में लिए गए हैं, लिए गए हैं, अतः बहुलक, अतः बहुलक क्या हो जाएगा, आपके दो होगा। क्योंकि देखो, तीन बार वैसे भी अगर देखोगे तो एक दो तीन बार आ रहा है दो। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता दो की है, जो तीन बार आ रहा है तो यही क्या होगा, इसका बहुलक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो, उदाहरण छोटा था ये। अब अपन देखते हैं, देखिए
आपके उदाहरण आ जाता है। देखो पांचवा, जो कि 2025 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया है। अगर आपने 2025 का वार्षिक परीक्षा का पेपर भी नहीं देखा है तो मैंने अपलोड कर रखा है, आप जरूर देखिए। वार्षिक परीक्षा के पेपर से और प्री बोर्ड से पहले आप जरूर देखें इनको, ताकि दोनों पेपर जो है आपके बिल्कुल जो है सन्नाटे में जाए, एकदम से धनाधन जाए राजधानी की तरह। चलो देखते देखे। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों में किए गए सर्वेक्षण में परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। देखो परिवार माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। परिवारों की संख्या कितनी? 7, 8, 2, 2, 1 है। तो बहुलक पूछ रहा है। देखो इसका अपने को क्या पूछ रहा है? वो बहुलक पूछ रहा है। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखते इसका बहुलक देखते हैं। उदाहरण 5 है आपके, ठीक है। ये आपके उदाहरण कौन सा है? 5वां उदाहरण है। ये लिखा अपन ने उदाहरण 5। बहुलक अपने को निकालना है। तो देखो परिवार माप, कॉलम बना लिया अपन ने 2, परिवार माप। फर्स्ट कॉलम में आ रहा है आपके परिवार माप, और सेकंड कॉलम में आ रहा है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। ये आपको कोई बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपको दे रखी है सारणी, आप चाहो तो इसमें से भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपके दिखेगा अच्छा, इसलिए मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। आप जो है बिल्कुल इसमें सारणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें टाइम खराब होगा आपका, बिल्कुल आप जो है परीक्षा में इसको न बनाए, ठीक है। इसमें दे रखा है सब। चलो देखो अपने कितने कॉलम बन रहे हैं, उसमें 5 बन रहे, 5 कॉलम बना लिए अपन ने। ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा और 5वां हो गया। पहले में आ रहा है देखो आपके 1 से 3 परिवार की माप 1 से 3 आ रही है। दूसरे वाले में आ रही है 3 से 5। तीसरे वाले में आ रही है 5 से 7। फिर आ रही है 7 से 9। फिर आ रही है 9 से 11। और देखो परिवार की संख्या 1 से 3 में कितने? 7, लिखा 7। फिर 3 से 5 में 8 है, ये 8 लिख दिया अपन ने। फिर 5 से 7 में 2 हो रहा है आपके, और फिर 7 से 9 में भी 2 है, और अंतिम है 9 से 11 में 1 है। तो देखो अपने को क्या करना है, इसका बहुलक निकालना है। वार्षिक परीक्षा 2025 में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है अपने को। बहुत अच्छा सरल सा सिंपल है। उदाहरण 5वां जो है आपके बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुलक निकालना है। तो देखो अधिकतम बारंबारता, आपके अधिकतम बारंबारता कितनी? बोलो 8। अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 8। 8 किस में आ रही? बोलो 3 से 5 में। 3 से 5, ठीक है। 3 से 5 में स्थित है, में स्थित है, ठीक है। तो जब यह अधिकतम बारंबारता जिस वर्ग अंतराल में स्थित होगा वो बहुलक वर्ग अंतराल रहेगा। यह आपको ध्यान रखना है। केवल इसके द्वारा बहुलक वर्ग अंतराल खोजा जा सकता है, बहुलक नहीं। बहुलक अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो अधिकतम बारंबारता यहां पर देखो कितनी है? 8, जो कि 3 से 5 में आ रहा है परिवार माप, तो 3 से 5 में स्थित है। तो यह क्या होगा? बहुलक वर्ग अंतराल। यह बहुलक वर्ग अंतराल होगा। बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा ये। तो देखो इसको कहेंगे अपन बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसको F1 से लिखा जाता है। बहुलक वर्ग अंतराल वाला जो बारंबारता रहेगी उसको क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग की बारंबारता, और इसको F1 से लिखा जाता है। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई। और देखो इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 हो जाएगी। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता F0 लिखते हैं इसको, और ये कितनी आ रही है आपके? 7। फिर आती है देखो बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, इसको अपन F2 से लिखेंगे, और ये कितनी आ रही है? 2।
फिर आता है देखो आपके एच क्या आता है, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो अपन एच लिख देंगे, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे 2 बच जाएगा। ये बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल एच आ गया। फिर देखो आपके इसमें आता है एल, बहुलक वर्ग की ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को एल से लिखेंगे और इसका मान कितना है 3। तो ये 3 लिख दिया। चलो अब बहुलक का सूत्र लगाते हैं और आंसर आ जाएगा आपके। देखो बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड बराबर हो जाएगा आपके एल प्लस F1 माइनस F0 बटे क्या आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये आपकी क्या है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है आपके बहुलक निकालने का। बहुलक को जेड से लिखते हैं। तो चलो सारे मान अपन निकाल चुके हैं, यहां से सब मान इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो जेड बराबर आपके आएगा, जेड बराबर आ रहा है बहुलक जेड बराबर एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 3 है, प्लस F1 देखो आपके F1 8 है, F1 का मान 8 है, यहाँ 8 आएगा। 8 माइनस F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता जो कि 7 है, अपन नीचे भी लिख चुके हैं, ठीक है, इसका मान 7 है। फिर 2F1 आएगा, 2 का गुणा कर देंगे यानी कि 2 गुणा 8 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है देखो 7। फिर आ रहा है देखो F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 2 है, और H क्या है आपके बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल जो कितना आ रहा है आपके 2, ये 2 लिख दिया। तो आपके Z बराबर आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 1, 7 घटेगा 1 बच गया, और ये 2 गुना वाला 2 लिख दिया। यहाँ देखो 8 दूनी 16, तो ये हो गए माइनस 7 और 2 9 हो गए। तो चलो घटाएंगे ना अपन, तो जेड बराबर आएगा आपके देखो 3 प्लस 2 एकम 2, 16 में से अपन क्या करेंगे 9 घटा देंगे, तो 9 और 1 10 और 6 16 यानी कि 7 बच गए आपके। यानी कि जेड बराबर देखो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ दें, क्योंकि प्लस लग रहा 7 या 21 22 23, 23 बटे के आ रहा है आपके 7 आ रहा है, 23 बटे 7 आया। तो देखो 23 में अपन 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। क्या किया अपन ने, देखो 23 में 7 का भाग लगाया, तो देखो 7 तिया 21 हो जाएगा, 2 बच्चे दशमलव लगाया 0, 7 तिया 21 तो अब ज्यादा हो जाएंगे, देखो 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, फिर 0 लगाया, 7 तिया 8 56, 7 नम 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 तिया 8 56, देखो 4 बचा, 7 5 35, 7 चंग 42 ज्यादा हो जाए, 7 5 35, क्या हो जाएगा आपके 35, फिर कितना बचेगा देखो 5, 7 7 गुण 50 हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा 7 7 गुण 50, बहुत है साहब 1 बच गया। तो कितना आया देखो जेड बराबर आ रहा है आपके, भाग लगाया 3.28। देखो अगर अपन 3 अंक रखना चाहते हैं तो ये लास्ट वाला अंक हटाना पड़ेगा अपने को, और अगर हटाए जाने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाला अंक 1 से बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। उससे पहले वाला अंक 1 से बढ़ा कर लिखेंगे, तो यहाँ 5 है तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो ये आ गया आपके बहुलक, ठीक है। तो इसका अतः उपरोक्त जो आंकड़े दे रखे हैं आपने, ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला था उसने। देखो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो अतः अतः उक्त उक्त आंकड़ों का बहुलक के बहुलक 3.286 होगा, ठीक है। इन आंकड़ों का जो बहुलक जो है 3.286 होगा, ठीक है। मेरी हंसी इसलिए चली कि हम मालवा क्षेत्र के हैं, गावड़े के हैं, तो हमारे यहाँ जो है आंकड़े जो है एक झाड़ को कहते हैं, ये एक झाड़ को कहा जाता है, जिसको आंख भी कहा जाता है, इसके फूल जो है भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, उसको भी कहा जाता है। तो इसलिए मेरी हंसी चली। आपके यहाँ भी कहते हैं तो बिल्कुल जरूर लिखे कमेंट में आंकड़े। तो ये आंकड़ों अलग है, ठीक है, ये अपन जो है ये वाले आंकड़े अलग है,
चलो ये भोलेनाथ को चढ़ाने वाले नहीं है ना, ये आपके सर्वेक्षण वाले हैं। चलो अब ये दे रखा है, देखो इसमें उदाहरण अब आपके छठा आ जाता है। क्या कह रहा है, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन सारणी 1 की सारणी 13.3 में दिया गया है। उदाहरण 1 की सारणी, ठीक है, 13.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या भी करनी है। मतलब अपने को क्या करना, उदाहरण 1 की सारणी का प्रयोग करना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, देखो उदाहरण 1 की जो सारणी है उसको प्रयोग करनी है। चलो उदाहरण 1 की सारणी निकाल लेते हैं सब अपन। ठीक है, उदाहरण 1 की सारणी का अपने को क्या करना है, प्रयोग करना है। ये आपके उदाहरण 1 की सारणियां आ जाती है, ये नहीं है। 13.1 सारणी है ये आपके, ये है देखो आपके उदाहरण 1 की सारणी। ठीक है, इसका अपने को क्या करना है, बहुलक और माध्य, बहुलक निकालना है और माध्य या निकाल लिया था अपन ने। बहुलक और माध्य की क्या करनी है, अपने को तुलना भी करनी है। तो चलो सारणी बना लेते हैं पहले इसकी अपन। ठीक है, ताकि अपने को वहां पर क्या करना पड़ेगा। चलो ये अपन ने सारणी बनाई, पहले में आ रहा है देखो प्राप्तांक और दूसरे में आ रहा है देखो विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी आ रही है इसमें। ठीक है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। देखो सारणी 13.3 की बात कर रहा है वो आपकी। ठीक है, 13.3 वाली सारणी की बात कर रहा है वो, देखो। ठीक है, उदाहरण 1 की सारणी 13.3 में दिया गया है। ठीक है, 13.3 में दिया गया है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अपने को 13.3 का प्रयोग करना है, उदाहरण 1 की सारणी 13.3 का प्रयोग करना है। ठीक है, सारणी 13.3 निकालनी पड़ेगी अपने को। यह आपके सारणी 13.5 है और अपने को 13.3 सारणी का प्रयोग करना है, ये वाली सारणी का प्रयोग करेंगे अपन। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है देखो इसने, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फर्स्ट कॉलम में वर्ग अंतराल है, दूसरे कॉलम में आपके आ रहा है देखो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या आ रहा है आपके सेकंड कॉलम में। छह कॉलम बनाने हैं अपने को, छह कॉलम बना लिए अपन ने। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, आपके पांचवा हो जाएगा और ये छठा कॉलम हो गया। छह कॉलम हो गया। पहले कॉलम में आ रहा है 10 से 25, फिर आ रहा है आपके 25 से 40, 25 से 40, 40 से 55 आ रहा है, फिर आ रहा है देखो 55 से 70 आया, फिर 70 से 85 और फिर 85 से आया आपके 100। ठीक है, देखो योग, योग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपन माध्य भी निकालेंगे दोनों की तुलना करने के लिए, तो उसमें अपने को चाहिएगा। चलो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी इसने 2, 3, 7, 6, 6 और 6। चलो अपन पहले बहुलक निकाल लेते हैं, फिर माध्य भी निकालेंगे और दोनों की तुलना करनी है अपने को। ठीक है, इसका मान दिया है देखो इसने 30 विद्यार्थी दिए हैं उसने, तो 30 ही रहेंगे, तो यहाँ पर आपके 30 विद्यार्थी है। चलो
अब अपन उसमें ही चलते हैं, अपने उदाहरण 6 में ही देख रहे थे अपन। उदाहरण तो 6 ही है, लेकिन प्रयोग इसका कर रहा है वो। ठीक है, 13.3 वाला ही आ गया। चलो देखते, पहले अपन बहुलक निकाल लेते हैं इसका। तो देखो बहुलक अधिकतम बारंबारता इसमें कितनी है बोलो, 7 है। और 7 किस में आ रही है, 40 से 55। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग अंतराल। यहां लिख देते हैं बहुलक वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग अंतराल। भाई बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा हो गया आपके, 40 से 55। ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन कारण, अधिकतम बारंबारता वाला अंतराल। अधिकतम अधिकतम बारंबारता 7 वाला अंतराल। अधिकतम बारंबारता वाला जो अंतराल होता है उसी को ही बहुलक वर्ग अंतराल लिखा जाता है। अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होता है वही क्या होता है, आपके बहुलक वर्ग अंतराल। तो ये बहुलक वर्ग की क्या हो गई, देखो निम्न सीमा, यानी कि 40 हो जाएगी। फिर आप बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल निकालना चाहते हो तो 55 में से अपन 40 क्या करेंगे, घटाएंगे। 55 माइनस 40 करेंगे तो 5 में से 0 घटा 5, इधर 5 में से 4 घटा 1, 15 आ गया आपके। देखो ये फिर आता है, देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता आती है जिसको F1 लिखा जाता है। तो F1 का मान आ गया देखो आपके 7। फिर आता है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, जो कि कितनी आ रही है आपके पास, 3। फिर आती है एक बहुलक वर्ग के, जो बहुलक वर्ग खोजा उसके बाद के वर्ग की बारंबारता आती है, जो कि 6 आ गई आपके। ये 6 लिख दिया। तो देखो आप बहुलक निकाल लेते हैं। जेड बराबर होता है आपके एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H हो जाएगा। ये आपके क्या आ गया, बहुलक। ये बहुलक लिख दिया अपन ने। चलो जेड बराबर निकाल लेते, बहुलक निकाल लेते। एल का मान अपन ने निकाला, देखो यहां पर 40 है, 40 लिख दिया, ये लिखा 40 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, प्लस F1 का मान देखो आपके, F1 का मान 7 है और F0 का मान 3 है। फिर यहाँ 2 इंटू F1 करेंगे, F1 का मान क्या है आपके 7, माइनस F0 का मान 3, माइनस F2 का मान 6, इंटू क्या आ रहा है देखो H, और H का मान कितना आ रहा है आपके 15, ये लिख दिया है 15। तो आपके क्या आ जाएगा, बहुलक जेड बराबर 40 प्लस, देखो 7 में से 3 गया 4, तो 4 गुणा क्या हो रहा है आपके 15। देखो यहाँ 7 दूनी क्या हो गया 14, माइनस 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 40 प्लस 15 चौक 60 हो गया। इधर 14 में से 9 घटाए 9 और 1 10, 9 और 1 10 हो जाए, 4 14 ने 5 बच गया। 5 से इसको काटा अपन ने, अगर 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो जेड बराबर आ जाएगा देखो 2, तो ये 52 हो गया आपके। जेड यानी कि बहुलक कितना आया बोलो, 52 आ गया आपकी। आपके बहुलक क्या आ गया आपके, 52 आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसका माध्य भी ज्ञात करना है, और माध्य और बहुलक की क्या करनी है, तुलना करनी है। तो देखो वैसे माध्य उसमें अपने को पता है, उसमें ज्ञात कर रखा है, उसमें माध्य अंक 62 है। ठीक है, माध्य अंक कितना है इसमें, 62। माध्य निकालोगे तो माध्य अंक कितना है, 62। माध्य अंक, माध्य अंक कितना है, 62 है। और बहुलक, बहुलक आपके बहुलक कितना आया बोलो, 52 है। बहुलक 52 है। ठीक है, तो औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए बोलो, देखो बहुलक तो 52 है और माध्य अंक कितना आया बोलो, 62। मतलब
आपके 52 विद्यार्थी जो थे उन्होंने माध्य अंक प्राप्त किए, और माध्य अंक कितना है बोलो 62। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं अतः अधिकतम विद्यार्थियों का अंक 52 है। ठीक है, ज्यादातर विद्यार्थियों ने 52 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तथा औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने, ठीक है, औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने 62 अंक प्राप्त किए, 62 अंक प्राप्त किए। ठीक है, प्राप्त किए 62 अंक जो है प्राप्त किए। आप चाहो तो माध्य निकाल के देख लेना, प्रत्यक्ष विधि भी है, कल्पित माध्य विधि भी है, और पग विचलन विधि भी है। चलो अपन पुनः यहाँ पर आगे जो है अगला उदाहरण देखते हैं, बहुत ही सिंपल था ये तो। चलो देखो अगला आ जाता है आपके, नेक्स्ट आ जाता है इसमें। चलो इसमें प्रश्नावली 13.3 का दूसरा आ गया, देखो जो कि 2020 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखो इसको देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऐसा कह रहा है वो। तो अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयुओं को दर्शाता है ये। चलो अपन इसको जो है निकालते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा है आपके। दो 2020 की वार्षिक परीक्षा में ये जो है आपके पूछा भी गया है। 13.2 का प्रश्न पहला है, बहुत ही सिंपल है। आयु वर्षों में दे रखी है पहले कॉलम में, आयु वर्षों में दी गई है। ठीक है, और रोगियों की संख्या दूसरे कॉलम में आ रही है आपके, रोगियों की संख्या, ये आपके सेकंड कॉलम में आ रही है। ठीक है, टोटल कॉलम कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है साहब। चलो बना लेते हैं 6 कॉलम। ये पहला कॉलम आ गया आपके, दो 3 हो गए, 4 हो गया, 5 और ये 6 कॉलम हो गए आपके, 6 कॉलम हो गए। पहले में दिया है 5 से 15, आयु वर्षों में 5 से 15, फिर आ रहा है देखो आपके 15 से 25, फिर आ रहा है 25 से 35, और फिर आ रहा है आपके 35 से 45, फिर आया 45 से 55, और फिर आ गया 55 से 65, 55 से 65 आ गया आपकी। और रोगियों की संख्या दे रहा 6 11 21, 6 11 21, 6 11 21 23, 23 आ रहा है 14 और 5, 14 है और 5 है आपकी, 14 और 5 आ गया। ये आ गया आपके बहुलक। पहले बहुलक निकाल लेते हैं। तो देखो अधिकतम बारंबारता 23 किसमें आ रही बोलो, 35 से 45 में। तो ये क्या होगा, बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा आपके, 35 से 45, 35 से 45 क्यों, क्योंकि अधिकतम बारंबारता 23 है। अधिकतम बारंबारता 23 वाला अंतराल, अधिकतम बारंबारता वाला जो अंतराल रहेगा वो ही बहुलक वर्ग अंतराल रहेगा। अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल रहेगा वो ही बहुलक वर्ग अंतराल रहेगा। तो देखो ये बहुलक
ये आपके बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आ गई, यानी कि एल का मान आ जाएगा आपके 35। फिर आता है एच, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, यानी 45 में से 35 घटाएंगे ना तो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल आ जाएगा जो कि 10 का आ रहा है। फिर आता है देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको F1 से लिखा जाता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 से लिखते हैं इसको, और इसका मान 23। फिर आती है देखो F0, F0 को क्या कहेंगे अपन, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की, ऊपर पहला वर्ग नीचे दूसरा वर्ग हो जाएगा। तो ये बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता आपकी कितनी हो गई, 21, ये लिख दिया 21। फिर आती है F2 जो कि बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता है F2, इसका मान आपके 14 हो गया। ठीक है, सब मान निकाल लिए। चलो अब बहुलक का अपन जो है फार्मूला लगाकर बहुलक निकालेंगे। तो Z बराबर देखो, बहुलक Z बराबर आ जाएगा आपके L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये आपके क्या आ गया, बहुलक। ये अपन ने बहुलक का फार्मूला लगाया। तो चलो बहुलक ज्ञात करते हैं। जेड एल का मान देखो अपन ने निकाला 35, यहां पर लिख दिया 35। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है जो F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है, 23 लिखा, माइनस बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता जो कि 21 है, ये 2 गुणा F1 है, F1 का मान 23 निकाल चुके अपन ने, 23 लिखा। F0 का मान 21 निकाल चुके, 21 लिख दिया, माइनस F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता जो कि 14 है। वो H क्या है देखो, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल जो कि 10 आ रहा है, 10 लिखा। चलो Z बराबर आ जाएगा आपके 35 प्लस, देखो यहां पर 23 में से 21 घटा 2 और ये 10, यहां देखो 23 दूना कितना हो गया आपके 46, माइनस इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 और 1 5, तो ये हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 35 घटाऊंगा इसमें से तो देखो 5 6 में से 5 घटेगा 1 बच जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 बच जाएगा, यानी कि 11 आ गया। ये 11 लिख दिया अपन ने। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ोगे तो 35 में अपन 11 का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस लग रहा है तो इसका इसमें गुणा करना है, इसको जोड़ना है, वेरी सिंपल है। 11 5 55 के 5 हासिल 5, 33, 33 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 38, 385 हो गया। इसमें इसका गुणा कर दिया, इसको जोड़ेंगे देखो 10 दूना 20 हो रहा है, तो 5 8 और 2 10 की शून्य हासिल 1, 3 और 1 4, यानी कि क्या आया आपके 405 बटे 11 आ गया। तो Z बराबर निकालेंगे 405 में, 405 में अपन 11 का क्या करेंगे देखो, भाग लगा देंगे। ठीक है, 11 का अपन क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। तो देखो 11 33 हो रहा आपके, 11 33 हो गया। इधर 10 हासिल लिया, 10 10 में से 3 घटेगा 7, इधर 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से उतारा 5। देखो 11 छंग 66, 11 7 77 ज्यादा हो जाएंगे, 11 छंग 66 हो जाएंगे। ठीक है, 11 11 छंग 66 हो गया आपके। इधर हासिल हुआ 15 में से 6 गया 9, इधर 6 में से 6 गया 0। अब देखो 5 उतार चुके हैं अपन, अब अपन उतारेंगे 0। ठीक है, दशमलव लगाकर 0 लगा दी, 11 8 88 होता है। क्या हुआ, 11 8 88। देखो 2 बचेगा तो बिल्कुल यही अपन बहुलक क्या लिख देंगे, देखो Z बराबर बहुलक आ जाएगा आपके 36.8 आ गया आपके बहुलक। ठीक है, बहुलक तो ये आ गया आपके। ठीक है, बहुलक अपन ने निकाल लिया है, अपन ने बहुलक इसका ज्ञात कर लिया है। चलो अब अपन इसकी जो है क्या करते हैं, इसका माध्य भी अपने को निकालना है। क्या कह रहा है, माध्य भी निकालना है, माध्य भी ज्ञात कीजिए और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए। चलो इसका माध्य भी अपन जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका जो है अपन माध्य भी निकाल लेते हैं। तो ये सारणी अपन ऐसी की ऐसी ही प्रयोग कर लेंगे। ये सारणी अपन जो है ऐसी की ऐसी ही प्रयोग कर लेते हैं।
चलो अपने को डबल इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, सारणी अपने को डबल बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं इसको, देखो ठीक है, इसका प्रयोग अपन नहीं कर सकते हैं। चलो देखते देखिए, माध्य भी अलग से अपने को निकालना पड़ेगा। आयु दे रखी है, देखो आपकी आयु दे दी गई है वर्षों में, एक कॉलम में आयु दी गई वर्षों में, ठीक है, और फिर रोगियों की संख्या भी दी गई है, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या भी दे रखी है इसने। चलो अपन कॉलम बना देते हैं इसके। छह कॉलम बनाना है अपने को। ये छह कॉलम बना लिए अपन ने। ये है आपके रोगियों की संख्या, इसको बारंबारता नाम दिया जाता है और F1 से लिखा जाता है इसको, तो F1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 से 15 है, 5 से 15, फिर आ रहा है 15 से आपके 25, फिर आएगा 25 से 35, फिर आ रहा है 35 से 45, फिर आएगा 45 से 55, और फिर आया आपके 55 से 65। 55 से 65 तक आ गया, ये लिख दिया अपन ने, 55 से 65 तक लिख दिया। फिर इसमें रोगियों की संख्या आ रही 6, इसमें आई 11, फिर आया आपके 21, फिर आया 23, फिर आ रहा आपके 14, और फिर आया आपके 5। वेरी आईएमपी 2020 में पूछा गया था ये, ठीक है, लेकिन उसमें बहुलक ही पूछा था, केवल दोनों एक साथ कभी नहीं पूछता है। दोनों में या तो बहुलक पूछेगा या माध्य पूछेगा, ठीक है, दोनों में से एक ही पूछा जाता है। चलो, तो यहां पर आएगा आपके मध्य बिंदु, जिसको अपन एक्स आई लिखते हैं, और वो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। दोनों को जोड़ोगे तो 15 और 5 कितने, और 20, 20 में 2 का भाग लगाऊंगा 10 हो जाएगा। ये क्या आएगा आपके 10। इन दोनों को जोड़ो, 25 और 15 को जोड़ोगे तो 25 और 5 20 और 10 30 हो रहा है। 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 हो गया। फिर यहाँ भी देख लो, 5 और 5 10 की शून्य, आज 3 2 5 और 1 6 हो रहा, इसमें 2 का भाग लगाओ, 2 तिया 6, ठीक है, कितना हो गया देखो आपके 30 हो गया। ये वाला जो मान आया आपके कितना हो गया, आपके 30 हो गया, ठीक है। गलत किया क्या अपन ने, 5 और 5 10 की शून्य हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4 हुआ, देखो ये वाला गलत लिखा अपन ने, ठीक है। 4 2 का भाग लगाएं, 2 दूनी 4 0, ये 20 आएगा, ठीक है, 15 नहीं है यहाँ पे 20 आएगा। 20 आया, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे, देखो 15 और 25 दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तो देखो 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1 2 और 1 3 1 हासिल का 4 बटे के आ रहा 2, 2 से काटें 2 दूनी 4 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इससे 10 ज्यादा है, इससे फिर ये 10 ज्यादा आ जाएगा आपके 30 हो जाएगा, इससे फिर ये 10 ज्यादा 40, इससे फिर ये 10 ज्यादा 50, इससे 10 ज्यादा यानी 60 हो जाएगा। सबका वर्ग अंतराल क्या रहेगा आपके, सेम रहेगा। फिर यहां पर आएगा आपके देखो यू आई, ठीक है, यू आई, क्योंकि ये दोनों मान बड़े हैं तो अपन पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कल्पित माध्य विधि भी अच्छी है वैसे। यू आई बराबर होता है देखो आपके एक्स आई माइनस ए बटे क्या हो जाएगा आपके एच। चलो अपन कर लेते हैं यहां से। चलो देखते देखिए, तो देखो यहां पर अब ये मानना पड़ेगा अपने को, यहां पर ए आता है आपके स्वेच्छ अचर, स्वेच्छा से माना गया अचर, और स्वेच्छ अचर तो हमेशा देखो 3 इधर छोड़ेंगे ना तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो आप या 30 ले सकते हो या 40 ले सकते हो, तो हमेशा ऊपर का लिया जाता है। आप चाहो तो ऊपर ऊपर वाला भी ले सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला लोगे तो और ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। ए का मान क्या ले लिया अपन ने 10, तो देखो यहां अपन 10 लिख देंगे, ए का मान तो क्या हो गया 10, नीचे एच का मान देखो इनका अंतर आ रहा है और इनका अंतर तो 10 आ रहा है, एच का मान भी 10 हो गया, यहां भी 10 हो जाएगा। अब देखो एक्स आई का मान यहां 10 लिखेंगे, यहां कितना लिखेंगे 20,
तो देखो 10 में से 10 घटेगा 0, यहाँ 20 लिखेंगे तो 20 में से 10 घटेगा 10, 10 बटे 2 यानी कि 10 से कम 10, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना 0 आया, यहाँ 1 आ गया। यहाँ 30 लिखोगे आप, यहाँ कितना लिखोगे 30, 30 में से 10 जाएगा 20, 20 बटे 10, 10 दूना 20, 2 आ गया। देखो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। इसलिए बहुत सारे तो ऊपर ही ऊपर वाला मान जो है स्वेच्छाचार यानी कि ए मान लिया जाता है, ताकि आपके क्या हो, सुविधाजनक हो। इसलिए ताकि ऊपर 0 लिखा और नीचे 1 2 3 4 5 अपने को जो है लिख देना होता है। लेकिन बीच वाला मानना ज्यादा बेहतर होता है, बहुत ही सिंपल सवाल बन जाता है उससे। अब यहां पर आएगा देखो एफ आई और यू आई का गुणनफल, इन दोनों का गुणा। देखो यहाँ दोनों का गुणा करूंगा, 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो गया आपके, और 23 या 69 हो जाएगा, ठीक है, और 14 चौक 56, 56 हो गया, और 55 25 हो गया। अब देखो केवल ये सब प्लस के ही है तो सबको जोड़ना ही है यहाँ पर, क्योंकि अगर बीच वाला मानोगे तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, तो प्लस वाला अलग जो माइनस वाला अलग जोड़ेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ेंगे, जो बचेगा जो बड़ा होगा उसका मान आता है। इसलिए इसमें तो सब प्लस वाले ही है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, लेकिन ज्यादा सरल वो ही रहता है आपके। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मान पुनः आपके क्या आ गया, बड़ा आ गया, उसमें आपके ये जो मान आएगा ये भी क्या आएगा, बहुत छोटा मान आता है। ठीक है, चाहो अपन देखो, अपन मैंने समझा दिया, इसमें तो सबका योग ही होगा, वो भी देख लो आप। ठीक है, ताकि आपके जो है सुविधाजनक वो ज्यादा रहेगा, आपके वो ज्यादा सरल रहता है। ठीक है ना, ये वाला जो है आपके ज्यादा सरल रहेगा। कौन सा, अपन ए जो है इसको मानो आप, एक इसको मानना है अपने को, देखो 30 को मानना है, 30 वाला बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, इसको मानेंगे ना अपन 30 वाले को तो बहुत सरल, बीच वाला मान माना जाता है। तो देखो बीच तो ये यहाँ आ रहा था, लेकिन बीच वाला ये दोनों में से कोई भी ले सकते, तो ऊपर वाला ले लो ताकि प्लस के नीचे ज्यादा रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए अब देखो ए का मान आपके क्या रहेगा 30, यहाँ ए की जगह 30 आ जाएगा आपके, ए की जगह 30 आ जाएगा, और एच का मान तो 10 ही रहेगा क्योंकि इनका अंतर है। तो देखो यहाँ 30 लिखूंगा मैं, एक्स आई का मान भी क्या रहेगा 30, एक्स आई का मान भी क्या रहेगा 30, और ए का मान भी अपन ने 30 मान लिया, बटे क्या आ रहा है 10, एच का मान 10, 30 में से 30 घटेगा 0 हो जाएगा यहाँ। फिर देखो इसमें एक्स आई का मान कितना हो गया 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, 40 में से 30 घटेगा ना आपके, तो 10 बटे 10, ये 10, 10 बटे 10, 10 से कम 10, 1 आ जाएगा। यहाँ देखो अपन कितना रखेंगे अब की बार 60, 60 में से 30 घटेगा तो 30 बटे क्या आ रहा देखो 10, तो 10 या 30, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पर 50 रखेंगे ना तो 50, पहले क्या रखा अपन ने 40 रखा था। ठीक है, सर्वप्रथम अपन ने क्या रखा है, देखो पहले तो 30 रखा, तो 30 में से 30 घटा 0 हो गया, पहले 30 लिखा, और ए का मान भी 30 था, और बटे में क्या था 10, तो 30 माइनस 30 0 हो गया, 0 लिख दिया। फिर यहाँ अपन ने 40 लिखेंगे, 40 में से 30 घटा था तो 10 बटे 10, 10 से कम 10, 1 आ गया। फिर यहाँ अपन 50 लिखेंगे, 50 में से 30 घटेगा 20 बटे 10, यानी कि 10 दूना 20, क्या आ जाएगा आपके 2, फिर क्या आ जाए 3, ऊपर आ जाए -1 -2 आ जाए। ठीक है, आप लिखोगे ना यहाँ पर कितना लिखना है, देखो 20 लिखेंगे या -30 बटे 10, तो देखो 20 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 10 बटे 10, 10 से कम 10, 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 1, ऊपर -2 आ जाएगा। अब देखो गुणा करेंगे इनका, तो धन ऋण ऋण 6 दूनी 12 हो गया है, तो 6 दूनी 12, धन ऋण ऋण 11 एकम 11, ये 0 में किसी का गुणा करो 0, 23 का गुणा 1 में किया 23, 14 दूना 28, और 5 थी 15 हो गया। अब ये दोनों आपको प्लस के अलग जोड़ना है, माइनस के अलग जोड़ेंगे, तो 11 दूना 22 और 1 23 हो गया है, तो ये तो कितना हो गया आपके 23। इनको जोड़ोगे देखो 8 और 5 13,
14 15 16, 16 की 6 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 2 6 हो जाएगा क्योंकि एक हासिल का था 66 हो गया। देखो प्लस की बड़ी प्लस का आएगा, 6 में से 3 घटा 3, 6 में से 2 घटेगा 4, 43 आ गया इसका मान। चलो अब अपन जो है माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य का सूत्र होता है आपके, देखो ये सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं, इन सबका जोड़। ठीक है, इनका जोड़ दे रखा है क्या, उसने नहीं दे रखा है, ये तो अपन जोड़ लेते हैं इनको भी। इनको जोड़ा, देखो 5 और 4 9, एक 10, 3 13, 13 और एक 14, 14 और 6 20 हो गया, 20 की शून्य हासिल 2 हो गया, 2 और एक 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 हो गया। देखो ये कितना आ गया आपके, 8 हो जाएगा। 2 2 4 और 2 6 और 2 हासिल के थे, 80 हो गया, ये 80 रोगी थे। चलो माध्य आ जाएगा, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू क्यू आई बटे क्या होगा, सिग्मा एफ आई गुणा क्या होता है एच। ठीक है, इसमें इसका भाग लगाना है, इसमें इसका भाग लगा दिया, ए लिख दिया और एच बचा था, एच गुणा कर दिया। एक्स बार यानी माध्य बराबर, देखो इसका ए का मान तो आपके 30 था, 30 लिखा, इसका मान 43 है, लिख दिया 43। सिग्मा एफ आई देखो 80 है, 80 लिखा अपन ने, इंटू एच, एच का मान देखो आपके 10 है तो ये 10 लिख दिया। ठीक है, एक्स बार बराबर ये 30 प्लस, देखो यहाँ 0 से 0 कट जाएगी, यानी 43 में 8 का भाग लगेगा आपके। देखो क्या होगा, 43 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 5 40, 3 बचे, 10 में लगाया 0, 8 तिया 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाए, 8 तिया 24, तो 10 में से 4 जाएंगे 6, 2 में से 2 गया 0, 8 7 56, 8 आउट ज्यादा, 8 आउट 64 ज्यादा हो जाए, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40। ठीक है, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा, देखो 5.375 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 30 में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 30 और 5 कितने हो रहे, 35, 35.375 आ रहा है, ये तो आपके माध्य आ गया। ठीक है, ये माध्य आ गया, और ये देखो बहुलक अपन निकाल चुके हैं, ये आपके बहुलक आ गया 36.8 आ गया। ठीक है, माध्य और बहुलक दोनों ही आ गए अपने पास में। तो देखो अब उसने क्या कहा अपने को, वो क्या कह रहा है, आंकड़ों बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों की केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो भाई व्याख्या क्या करें अपन, देखो माध्य तो ये आया आपके और बहुलक ये आया आपके। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखो लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये माध्य रोगी आए, ठीक है, बढ़ती माध्य रोगियों की संख्या ये आई, और बहुलक आपके क्या आया, वो यहाँ पर बहुलक ये प्राप्त हुआ, आपके बहुलक कितना आया 36.8। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देंगे, देखो यहां पर लिख देते हैं अपन। ठीक है, बहुलक 38 पॉइंट अस्पताल में, अतः अस्पताल अस्पताल में माध्य, माध्य क्या आया बोलो, 35.375 तथा बहुलक, बहुलक बहुलक अपने कितना आया बोलो, 36.8, 36.8 है, 36.8 है आपके बहुलक, 36.8 है। इसका अर्थ है अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी, भर्ती अधिकतम अधिकतम रोगी, भर्ती अधिकतम रोगी जो है वो 36 दशमलव कितने बोलो, 36.8 वर्ष आयु के है।
रोगी 36.8 वर्ष आयु के है, आयु के है 36.8 वर्ष आयु के है लगभग, जबकि औसत औसत आपके औसत जो है, देखो माध्य औसत ही होता है, औसत माध्य रोगी, औसत माध्य रोगी कितने बोलो 35.375 है। ये आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो जाएगी इसमें आपके। चलो देखते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपके, ठीक है। आपके नेक्स्ट सवाल आया है, देखो